हेलो दोस्तों। तो आज हम फिर से रेखा और कोण के बाद समतलीय आकृतियों के अंदर त्रिभुज की बात करेंगे। समतलीय आकृतियों के हमारे 3 भाग कंप्लीट हो गए हैं। आज ये 4th वाला जो भाग है, इसके अंदर हम ये जो त्रिभुज वाला पोर्शन है, समतलीय आकृतियों में त्रिभुज वाला पोर्शन है, 3rd यूनिट के अंदर जो सेकंड टॉपिक है उसको आज हम ख़त्म कर लेंगे और कल उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आप बस बने रहिए मेरे साथ और कंटिन्यूटी बनाए रखिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए कि हमें पढ़ना है। ओके, तो आइए हम आगे बात करते हैं। ये देखिए, कल हमने भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार पढ़े थे। आज हम कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार देखेंगे। पहला क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है आपके पास अधिक कोण त्रिभुज और तीसरा है आपके पास समकोण त्रिभुज। ये जो हमने त्रिभुज देखे हैं अभी के अभी, उससे रिलेटेड हमने रेखा और कोण के अंदर कोण के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उनको देखिए, ताकि आपके कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट जो आपको इजी लगते हैं, वो एक बार और आप दोहरा लें तो आप उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ओके, तो देखिए, पहला वाला है न्यून कोण त्रिभुज। जैसा नाम से ही दिख रहा है कि न्यून कोण तो इसमें होना चाहिए। अब इसने क्या बोला है? ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण, शब्दों पर ध्यान ना, इसमें क्या है? प्रत्येक कोण कैसा है? न्यून कोण है। प्रत्येक कोण कैसा है? न्यून कोण होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए, उसे कहते हैं हम न्यून कोण। तो प्रत्येक कोण कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री से कम, तो उसको हम बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज, और इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद आता है अधिक कोण त्रिभुज। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक हो, सिर्फ एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। उसमें प्रत्येक था, इसमें एक है, ये बात ध्यान रखना। अब इसमें नोट करने वाली बात यही है कि त्रिभुज में एक से अधिक कोण संभव नहीं है, मतलब एक से ज़्यादा अधिक कोण संभव नहीं है। अब ये आप भी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि देखिए, ये हो गया जैसे अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा है। ओके, अगर हम सारे ही ऐसे रखने लगेंगे तो ये कहाँ कहाँ बनेंगे पता ही नहीं चल रहा, बन ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आगे देखते हैं हम समकोण त्रिभुज। तो सीधी सी बात है, इसमें एक एंगल कैसा होना चाहिए? समकोण होना चाहिए, यानी कि राइट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री वाला होना चाहिए। तो 90 डिग्री का एक कोण जिस त्रिभुज के अंदर हो उसको बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। ओके, तो ये 3 हमने त्रिभुजों के प्रकार पढ़े। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। कल हमने पढ़े थे भुजाओं के आधार पर। ओके, आज हम पढ़ रहे हैं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे तो उनको एक बार और अच्छे से बैठ के अच्छे से वॉच कीजिए और फिर आगे बढ़िए, ताकि आपकी जो कंटिन्यूटी है उसमें क्लियरेंस रहे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आगे देखते हैं। अब है त्रिभुजों के संबंध में कुछ विशेष बिंदु हैं। बस ये विशेष बिंदु ही तो होते हैं जिनसे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ नहीं है इसके अंदर। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं तो आप भी इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो ये थ्योरेटिकल जो पॉइंट्स होते हैं, इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसी में ही हम गलती करते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये चैप्टर के एक एक पॉइंट जो मैंने इसमें लिए हैं वो बिल्कुल कंप्लीट कर देगा इस चैप्टर को। मैंने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप ध्यान से देखें इन चीज़ों को। अब देखिए, त्रिभुजों के संबंध में विशेष बिंदु क्या क्या हैं। पहला है इसके अंदर किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण प्रत्येक अंतराभिमुख कोण से बड़ा होता है। अब जैसे एक ये वाला कोण ले लिया हमने और एक ये वाला कोण ले लिया, तो हमेशा जो ये बाहर वाला जो बहिष्कोण है, यानी कि जो त्रिभुज के बाहर रेखा को बढ़ाकर बनाया गया कोण है, तो उसका और जो अंदर वाला अंतराभिमुख कोण है, उन दोनों का रिलेशन क्या है कि जो बाहर वाला कोण है वो अंतराभिमुख, यानी अंदर वाला इंटरनल एंगल जो है उससे क्या होगा? बड़ा होगा। क्लियर? दूसरा है कि प्रत्येक बहिष्कोण का मान उसके सम्मुख दोनों अंतःकोणों के मानों के योग के बराबर होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आता है और कई बार हम चूक जाते हैं। क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिया कि मान लो ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, इसको मालूम करें, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो इसने कहा है कि जो ये बाहर वाला है, एक्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? इसके सम्मुख के दोनों कोणों, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों के एडिशन के बराबर कौन सी होगी? ये जो एंगल एक्स की वैल्यू होगी। तो हमें इजीली पता चल जाएगा 30 और 40, 70, 30 और 40, 70। तो 70 जो यहाँ पर एडिशन से आया वही यहाँ पर क्या होगा? इसकी वैल्यू होगी। ओके,
आगे बात समझ में। तो ये 2 पॉइंट्स क्लियर है कि जो बाहिर कोण है या बहिष कोण है वो प्रत्येक जितने भी अंदर के जो इंटरनल एंगल्स हैं उनसे क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, और उसके अलावा उनके जो मान है वो सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं हम। अब जैसे इसने चित्र में क्या कहा है कि ACD को ज्ञात करो, वही जो हमने अभी सॉल्व किया इसके अंदर कि जैसे कोई सा भी आपके पास त्रिभुज दे रखा है, यहाँ पर ये त्रिभुज है, इसका ये बहिष कोण दे रखा है, तो ये तो था A B C और D, यही तो था। अब उसने कहा कि ACD ज्ञात करो, तो वही x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, एंगल A प्लस एंगल A और एंगल B, इन दोनों को एडिशन करके हम क्या निकालेंगे, एंगल ACD निकाल लेंगे। क्लियर बात। वही चीज़ इसके अंदर दी गई है। अगर आप फिर भी देखना चाह रहे हैं तो एक बार देख लो कि दिए गए चित्र में एंगल ACD त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा BC व संलग्न भुजा AC के मध्य बना बहिष कोण है। अब त्रिभुज का बहिष कोण किसके बराबर हो रहा है, अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर हो रहा है। कोण नहीं, कोणों के जो सम्मुख हैं, सामने वाले हैं, उसके जस्ट अटैच वाला अंतराभिमुख कोण नहीं होगा, उसके सामने वाले जो अंतराभिमुख कोण हैं या इंटरनल एंगल्स हैं उनके योग के बराबर होगा। आई बात समझ में। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं अब देखिए कुछ विशेष बातें हैं आपको नोट करनी है कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो एक फॉर्मूला है इससे रिलेटेड, देखिए इसने क्या कहा है, विशेष बिंदु, ये आपको नोट करना है इसके अंदर कि विशेष बिंदु क्या है। और चित्र में त्रिभुज ABC में BO और CO, BO ये रहा BO और ये CO, क्रमशः एंगल B, ये एंगल B और क्रमशः एंगल C, ये वाला एंगल C, पूरा वाला नहीं, ये आधा वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक बस, ठीक है। उसके बाद के समद्विभाजक हैं। चित्र में त्रिभुज ABC में BO और CO, ये वाला और ये वाला, इसके अंदर ये देखिए ये BO और CO, ये वाला, ये दोनों क्या है, एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक है। समद्विभाजक हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं ये, कि उस पूरे एंगल B को ABC के अंदर जो एंगल B है पूरा वाला, उसको डिवाइड करने वाला जो है उसको बोल रहे हैं हम समद्विभाजक। ओके, तो अब क्या होगा, BOC इज इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ एंगल A। तो अब हमें क्या निकालना है, जैसे BOC निकालना है, ये वाला जो कोण है, एक मिनट दोबारा से देखिए कि वो ये वाला जो कोण है O वाला, ये हमें निकालना है। तो इसकी वैल्यू क्या रखनी है हमें, 90 डिग्री प्लस हाफ इंटू एंगल A, 90 डिग्री प्लस हाफ इंटू एंगल A। अगर मान लो आपके पास दिया हुआ है ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला दे रखा है, जैसे कुछ भी दे रखा है आपके पास 70 ही दे रखा है या 75 ही दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर देनी है इस इक्वेशन के अंदर कि 90 प्लस हाफ इंटू 70 डिग्री, यानी कि 70 डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा, 35 डिग्री, 35 प्लस 90 कितना हो जाएगा अपने पास 125, तो 125 इसका आंसर हो जाएगा। तो बस इसी तरह से आपको वैल्यू पुट करके आपको आसानी से क्या निकालना है, आंसर निकालना है। ओके, तो हम कोई सी वैल्यू पुट कर दें अगर ऊपर एंगल A के अंदर, तो आप आसानी से एंगल जो नीचे वाला एंगल है O जो उसके अंदर बना हुआ है उसको निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए हुआ है इसके अंदर। यदि उपरोक्त चित्र में उपरोक्त चित्र में एंगल A 50 डिग्री दे रखा, अब मैंने जैसे 35 ले लिया, 70 ले लिया था, यहाँ पर 50 ले लिया, 50 का हाफ कर देंगे हम एंगल A का और उसको 90 डिग्री में जोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा अपने पास कि एंगल O कितना होगा। बस वही चीज़ दे रखा है। अगर एंगल A आपके पास 50 डिग्री दे रखा है तो बताइए एंगल BOC कितना होगा, तो 90 प्लस हाफ इंटू एंगल A, यानी एंगल A 50 डिग्री प्लस 25, तो कितना आ जाएगा 115। ओके, क्लियर बात। ऐसे हम कोई सा भी क्वेश्चन हमें दे दें तो हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ये बहिर्कोण वाला किया, इसके जो सम्मुख को जो ये कोण है इनके योगों के बराबर होगा। दूसरा हमने किया इसके अंदर अगर ये समद्विभाजक उपस्थित है एंगल B और एंगल C के, ठीक है, तब क्या होगा उस स्थिति में जो ये एंगल O बन रहा है, ये दूसरा जो त्रिभुज बन रहा है अंदर वाला, उसका जो ये एंगल O है वो किसके बराबर होगा, 90 प्लस हाफ इंटू एंगल A के, इस ऊपर वाले के, ठीक है। तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं इसके अंदर,
अगर वैसा का वैसा ही, जैसे हमने तो उसमें तो अंदर वाला पढ़ा था, अब इसमें जो त्रिभुज बन रहा है वो नीचे की तरफ बन रहा है। ये देखिए ये त्रिभुज जो है अब नीचे की तरफ बन रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, नोट करिए ये वाली बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी क्वेश्चन। अभी ऊपर तक तो हमने 90 प्लस हाफ किया था, अब जब नीचे हो जाएगा तो क्या कर देंगे हम, उसको माइनस में कर देंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा। ये याद रखना बात, समद्विभाजक अगर उपस्थित हो तभी ये फॉर्मूला लगेगा, आप सभी में मत लगाने लग जाना। ओके, चित्र में त्रिभुज ABC में इनकी भुजाओं AB और AC को क्रमशः D व E तक बढ़ाने के लिए, E तक बढ़ाने पर बाह्य कोणों एंगल CBD, अब देखो एंगल CBD कहाँ है, एंगल CBD ये हो गया बाह्य कोण, और एंगल BCE ये BCE ये वाला और ये वाला, इन दोनों की बात करा कि ये समद्विभाजक BO, ये समद्विभाजक हो गया इसके अंदर B और CO। अब अपने को एंगल O मालूम करना है, तो वो क्या करना है, एंगल BOC ही वही सेम प्रोसेस है, लेकिन वो अंदर था, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल था, ये जस्ट ट्राइंगल के नीचे ट्राइंगल है, समद्विभाजक तो है लेकिन ट्राइंगल के नीचे वाला ट्राइंगल है। अब एंगल BOC के अंदर हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, 90 माइनस हाफ इंटू एंगल A। अब देखिए आगे बात, इसके अंदर क्या दे रखा है कि ऐसा समकोण त्रिभुज, ये विशेष बिंदु नोट कीजिए, ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें आधार व लंब समान हो, आधार और लंब समान हो, उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। तथा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में हमें फॉर्मूला अगर निकालना हो किसका, कर्ण का, ये देखिए इसने कहा है कि ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें आधार व लंब समान हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर दो भुजाएं सेम हो तो हम उसे समद्विबाहु कहेंगे, ठीक है, लेकिन उसके अंदर अगर 90 डिग्री भी हो तो क्या बोल रहे हैं उसे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब आ गया तथा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में अगर हमें कर्ण निकालना हो, कर्ण मतलब निकालते हैं ना अपन हाइपोटेनस, ये वाला जो अगर हमें निकालना हो 90 डिग्री वाले के अंदर, तो उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाया है इन्होंने, डायरेक्ट एंगल, ये √2 इंटू आधार, √2 इंटू आधार, या फिर दूसरा √2 इंटू लंब, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि अगर हमें दे दिया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, दोबारा से समझ लीजिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या है, जिसके अंदर दो भुजाएं समान हो और जिसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल भी हो। अगर उसमें कर्ण मालूम करने को, हाइपोटेनस मालूम करने को कह दिया जाए तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना, √2 इंटू आधार और इज इक्वल्स टू, या फिर कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, √2 इंटू लंब, ठीक है। लेकिन दो भुजाएं कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ये कंडीशन है, तभी हम उसके अंदर कर्ण मालूम करना, उसके अंदर तभी पता कर सकते हैं ये वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताती हूँ इसके अंदर, जैसे कि आपके पास दे दिया एक त्रिभुज ABC, ये दे दिया साहब A, B और C, इसमें एक तो हो गया 90 डिग्री का एंगल, ओके, और यहाँ पर दे दिया 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, आधार और ये जो लंब है ये दोनों क्या हैं, सेम दे रखे हैं। अब हमें ये हाइपोटेनस मालूम करना है, तो हमें क्या फॉर्मूला बताया उसने, डायरेक्ट अगर हम मालूम करें तो क्या फॉर्मूला बताया कि √2 इंटू, या तो आधार रख लो, एक ही बात है, दोनों सेम है, या तो बेस रख लो, या फिर √2 इंटू लंब यानी कि परपेंडिकुलर रख लो, कुछ भी रख लो, दोनों में से एक चीज़ रख लो। अब दोनों है तो सेम ही, तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम, इंटू 5, √2 इंटू 5, ये हमारा आंसर हो गया इसके अंदर, ओके। ये डायरेक्ट निकालने वाला है। उसके अलावा हम पाइथागोरस थ्योरम से भी इसको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि कर्ण स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला पता है। तो हम इससे भी मालूम कर सकते हैं, जैसे उसके अंदर था AC स्क्वायर, ये ट्राइंगल आपको पता है, ये वाला A, B और ये C, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ओके। हम ऐसे भी निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखिए यहाँ पर BC और AB दोनों सेम है, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 प्लस 25 कितने हो गए, 50। अब यहाँ पर जो ये स्क्वायर था, AC स्क्वायर जो था, इसका ये स्क्वायर उठ के चल जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √, आ जाएगा,
50 आ जाएगा। उसके बाद 50 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, तो 2 × 5 × 5 ये लिखेंगे, फिर इसको √2 में कर देंगे। अब √2 तो सॉल्व होगा नहीं, 5 2 हैं तो ये बाहर निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर 5 × √2। चाहे ए से निकाले चाहे वैसे निकाले आंसर सेम आएगा। तो एक आपको डायरेक्ट तरीका पता चल गया कि क्या निकालना है। अगर आधार और लंब समान हो और एक समकोण एक त्रिभुज हो तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कैसे करेंगे, √2 × आधार या फिर √2 × लंब। क्लियर बात। चलो हमने आज ये सीखा, तो आज हमारा ये त्रिभुज वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अब हम आगे जो त्रिभुज की सर्वांग समता या कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बस क्या करना है, मेरे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ऑल बटन पे क्लिक कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर भी करना है, और प्लीज़ मुझे एंकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर देना है। थैंक यू सो मच।